रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच एक बहुत बड़ी खबर आई है और वो खबर ये है कि मोदी जी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की है और बात की है युद्ध को रुकवाने के लिए। जी हां, आपको बता दूं, जिस तरह से यूक्रेन के राजदूत जो भारत में हैं वो कह रहे थे कि आप चाहें तो युद्ध को रुकवा सकते हैं और उन्होंने इतिहास का हवाला दिया था। लोग ये कह रहे थे कि मोदी जैसे इस तरह का आग्रह कर रहे हैं, रूस भला मोदी का कहना क्यों मानेगा। लेकिन अब ये सच हुआ है और ये सच हुआ मोदी जी के फोन से। मोदी जी ने पहले भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से 25 मिनट बात की थी और आज दोबारा बातचीत हुई और मुद्दा था भारतीय छात्रों को सुरक्षित यूक्रेन से निकालकर भारत में लाना। जिस तरह से हमारा विदेश मंत्रालय बता चुका है कि लगभग 20,000 छात्र वहां यूक्रेन में हमारे पढ़ने के लिए गए हुए थे, उनमें से लगभग 16,000 छात्रों को निकाल लिया गया है। यूक्रेन के बॉर्डर पार करके पड़ोसी देशों में वो आश्रय ले चुके हैं और वहां से हमारी एयर इंडिया की फ्लाइट, बाकी फ्लाइट और यहां तक कि एयरफोर्स का हरकुलिस C-17 वो भी रेस्क्यू करने में लगा हुआ है। 4 मंत्री वहां लगे हुए। लेकिन इस बीच में ये एक एडवाइजरी रूस ने जारी की और रूस ने ये कहा कि जो यूक्रेन का खार्किव है, उस खार्किव में अब हम भयंकर हमला करने वाले हैं। अभी तक कीव जो कि राजधानी है वहां हमला हो रहा था, लेकिन अब खार्किव पर कब्जा करने के लिए रूस एक रणनीति के तहत वहां भयंकर हमला करने वाला है। और उसने ये सूचना मोदी जी को दी और उन्होंने कहा कि आपके छात्र जो भी वहां हैं, अभी 1-2 हजार जो बचे हुए हों, उनको आप निकालिए और खार्किव से एक एक अपने छात्र को निकाल लीजिए। उसके लिए हम आपको सेफ पैसेज दे रहे हैं। मतलब सेना ने कुछ आसपास के शहरों में हमला न करने की योजना बनाई है और खार्किव से उन शहरों तक जाने के लिए पहली बार युद्ध को रोकेगा। उसने कहा है कि हम 2 घंटे के लिए युद्ध को रोकेंगे, भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने के लिए उन्हें पैसेज दिया जाएगा, गाड़ियां उनके लिए प्रोवाइड कराई जाएंगी और वो वहां खार्किव से पास के जो 3 शहर हैं जिसमें बाकायदा वो बनाया गया है सेफ पैसेज, एक है पिसोचिन, एक है बेजलुडोव्का, एक है बाबे। 3 शहरों को चुना गया है, पिसोचिन, बेजलुडोव्का, बॉबे। ये 3 शहर लगे हुए हैं बिल्कुल इस राज्य से और इन्होंने कहा है कि खार्किव से लगे हुए एरिया हैं, वहां पहुंचने में मात्र 1 घंटा आधा घंटा लगेगा। लेकिन हम 2 घंटे के लिए बमबारी रोकेंगे, युद्ध रोकेंगे और रूस के सारे सैनिक उन भारतीय छात्रों की सुरक्षा में लगेंगे। उनको एक सेफ पैसेज दिया जाएगा, यानी जिस रास्ते से वो जाएंगे उस पूरे रास्ते की सुरक्षा रूस के सैनिक करेंगे। ये वो खबर है जो दिखाता है कि मोदी क्या चीज है। जो मोदी को लेकर अभी तक दुष्प्रचार और बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ लोग वीडियोस फेक बना रहे थे, मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही, मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही, वो आंख खोल के देख लें। देश का विपक्ष जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, जो कांग्रेस है, अगर वो आज होती तो क्या होता और आज मोदी है तो क्या हो रहा है। आप देखिए, तिरंगे की ताकत देखिए, देश की ताकत देखिए। ये वहां से जो छात्र आए उन्होंने बताया है कि अगर हमारी गाड़ी पर तिरंगा लगा है, हमारे हाथ में तिरंगा है, तो रूस के सैनिक हमें आदर से बात करते हैं और कहते हैं आप जाइए, कोई गाड़ी को रोकेगा नहीं। यहां यह भी खबरें आई थी कि यूक्रेन के कुछ सैनिक हमारे भारतीय छात्रों को परेशान कर रहे हैं, उनको युद्ध में लड़ने के लिए आग्रह कर रहे हैं और इसीलिए रूस की सेना अब असिस्ट कर रही है भारत के छात्रों को। और यह इतिहास में शायद पहली बार है कि कोई देश, इतना महान शक्तिशाली देश, वो भारत जैसे छोटे देश के लिए वो ये कहे कि हम आपके लिए युद्ध रोक रहे हैं और आप अपने छात्रों को निकालिए। युद्ध के बीच उनको सुरक्षा देगा। ये हुआ है मोदी जी की कूटनीति के कारण। ये है मोदी की ताकत और आज भारत की ताकत पूरी दुनिया देख रही है। यहां आपको यह भी बता दूं कि इस युद्ध की घोषणा के बाद वहां अमेरिका के छात्र भी हैं, वहां चीन के छात्र भी हैं। दोनों देशों ने अपने छात्रों को निकालने के लिए हाथ उठा दिए। भाई हमारे बस का नहीं है, जबकि वो महाशक्ति हैं। भारत, जिसको हमेशा छोटा देश बताकर मजाक बनाते थे, आज वो कितना शक्तिशाली बन गया है मोदी जी के नेतृत्व में, ये आज दिखाई दे रहा है।
कि रूस जैसी महाशक्ति भी भारत को अपने साथ लेकर चलने की रणनीति पर काम कर रही है। यूं तो रूस और भारत की पुरानी दोस्ती है, पुरानी मित्रता है, लेकिन ऐसे समय में जब दुनिया के कई देश, अमेरिका जैसे देश, फ्रांस जैसे देश दबाव बना रहे हो भारत के ऊपर कि भाई आप जो है रूस का विरोध करिए, यूएनएससी में आप विरोध में वोट दीजिए, लेकिन भारत अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर किए हुए मजबूती से, यह है मोदी की पावर, यह है देश की शक्ति। मोदी जी ने दिखा दिया है कि उनके जैसा नेता कोई नहीं है। जिस तरह की कूटनीति, रणनीति, विदेश नीति ये बनाई है। राहुल गांधी पिछले दिनों मजाक उड़ाते थे, मोदी जी की तो विदेश नीति फेल हो गई है, इसमें वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आज वो देखें कि इस विदेश नीति के तहत आज यूक्रेन को भी मनाया जा रहा है और रूस को भी मना लिया गया है, आसपास के 4-5 देशों को मना लिया गया है, जहां से एयरलिफ्ट करके भारत के सरकार के मंत्री बाकायदा भारतीय छात्रों को भारत में ला रहे हैं। ऐसा किसी ने भी उम्मीद नहीं करी थी कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर रूस अपने युद्ध को रोकेगा, जबकि चारों तरफ से गोलाबारी हो रही है। अब आप युद्ध के रोकने का मतलब समझिए, ना तो फाइटर प्लेन कोई हमला करेंगे, ना मिसाइल हमला करेंगी, और रूस के सैनिकों के लिए एक खतरा भी है कि वो अगर सेफ पैसेज देंगे, सड़कों पर पहरा देंगे और भारतीय छात्रों को निकालेंगे, ये एक तरह से वो भारत के लिए टकरा रहे हैं। और अभी तक ये भी ध्यान रखने की बात है कि भारत ने रूस के साथ देने के लिए अभी कोई हानि नहीं करी है, न्यूट्रल खड़ा है। लेकिन रूस को भी शायद लगता है कि अगर इस युद्ध में वो जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, अगर नाटो की सेना उसके ऊपर प्रतिबंध लगाती है, उसके ऊपर यूएस आर्मी या दुनिया के कई देश प्रतिबंध लगाते हैं, तो उसको जो कच्चा माल चाहिए, जो व्यापार के लिए जगह चाहिए, जो उसको मित्र में कोई देश चाहिए, वो भारत होगा। और इसलिए आपको बता दूं, ये जो राजनीतिक जानकार है, विदेश मामलों के जानकार हैं, वो कहते हैं कि इन प्रतिबंधों के बाद रूस जब युद्ध में है, हो सकता है, अभी भविष्य जानता है कि परमाणु युद्ध हो गया, अगर उसको जैसा धमकी दी है रूस ने, अगर परमाणु का इस्तेमाल करना पड़ा, बम का, और ये युद्ध आगे बढ़ता है जिस तरह से बढ़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब इसमें तुर्की बीच में आ गया है और तुर्की ने बाकायदा ड्रोन दिए हैं यूक्रेन को, इससे लग रहा है कि अब मामला और आगे बढ़ेगा। और जिस तरह से कई दुनिया के देश इसमें कूदने की कोशिश कर रहे हैं, यदि उन्होंने रूस के ऊपर हमले किए तो फिर रूस उसमें जवाब देगा, और यही है विश्व युद्ध तीसरे की शुरुआत। यदि ऐसा हुआ तो रूस को कोई ऐसा देश चाहिए जहां से वो खाने पीने का सामान, अपना इंडस्ट्री चलाने के लिए कच्चा माल या लेबर कोई चाहिए, तो वो भारत होगा। और भारत का चुनाव उसने किया है ये देखते हुए कि ये भारत बदलता हुआ भारत है। मोदी जी अपने लगभग भाषणों में ये इस्तेमाल करते रहे कि भारत जवान भारत है, जिसके पास 60% आबादी युवाओं की है। इस बात को शायद पुतिन समझते हैं, और पुतिन ने इसीलिए भारत की हमेशा मदद भी की है। अभी S-400 लेने की बात थी, मोदी सरकार को निर्णय करना था कि भारत को चीन से बचने के लिए S-400 की जरूरत है, क्योंकि चीन आए दिन लद्दाख एरिया में घुसपैठ करने की कोशिश करता है, उसका मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि परमाणु अस्त्र उसके पास भी है, मिसाइल से हमले होते हैं आजकल। S-400 लेना है, अमेरिका से बात की तो वो कहता है सब हमसे लो, लेकिन वो कीमत और क्वालिटी में डाउन, कीमत ज़्यादा क्वालिटी में डाउन। लेकिन इधर रूस की जो S-400 प्रणाली है वो एक साथ 300 जो टारगेट है उसको 300 ऐसे मिसाइलों को या हमलों को टारगेट कर सकती है, 300 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है, 150 किलोमीटर ऊंचाई तक मार कर सकती है, और उसकी मारक क्षमता कहीं जो अमेरिका का S-400 है उस डोम से ज़्यादा है। और इसलिए भारत ने तय किया कि हम रूस से S-400 लेंगे, अमेरिका से नहीं। इसको लेकर अमेरिका ने घुड़की दी थी, प्रतिबंध लगाने की बात की थी, कुछ चूं चपड़ की थी, लेकिन मोदी की ताकत है कि वो कुछ नहीं कर पाया। और इसलिए आज पूरी दुनिया मान रही है कि जिस तरह से मोदी सरकार अपने नागरिकों के लिए काम करती है, चाहे वो अफगानिस्तान में फंसे हुए लोग, चाहे वो युगांडा में फंसे हुए लोग हों, किसी भी देश में कहीं किसी को मुसीबत आती है, सरकार एक्टिव होती है, प्रोएक्टिव होकर काम करती है।
आज जिस तरह से अपने मंत्रियों को वहां भेजा हुआ है, ये कभी इतिहास में हुआ नहीं है कि इस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया हो दूसरे देश में। ये मोदी है, मोदी सरकार के आने के बाद से इस तरह के जो, चाहे हमने कोविड के टाइम में देखा है, चाहे अफगानिस्तान के युद्ध के टाइम में भी देखा है, कुछ लोग ये जो अभी तक मोदी की ताकत को नहीं पहचान रहे थे, मोदी का मजाक बनाने में लगे थे, वो आंख खोल के देखें कि आज मोदी ने भारत का तिरंगे का मान कितना ऊंचा कर दिया है, कि आज तिरंगे को देखकर फाइटर प्लेन रूस के जो हजारों फीट ऊपर उड़ रहे होते हैं, वो देखते हैं कि इस छत पे, इस कार पे तिरंगा है, यहाँ हमें बम नहीं गिरना है, क्योंकि ये मोदी का देश है और ये ताकत हमारी है। मैं सब बच्चों से भी ये कहना चाहूँगा और देशवासियों से कहना चाहूँगा कि देश से ऊपर कुछ नहीं होता, राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र की रक्षा, राष्ट्र का मान सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए। निजी स्वार्थों को छोड़िए और लोगों के कहने में नहीं आइए। मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर बहुत लोग झूठ फैलाने में लगे हैं, भारत को बदनाम करने में लगे हैं। मैं ऐसे बच्चों के इस बात से डिनाई नहीं करता कि प्रॉब्लम हुई होगी, मेरे भी घर में बच्चे हैं। अगर मैं उनसे कहूं भैया 5 किलोमीटर पैदल चल के तुम कोई गाड़ी पकड़ो, नहीं जा पाएंगे शायद, लेकिन मजबूरी है, युद्ध है, और ऐसे में आपको वहां कोई रेड कारपेट बिछाने वाला नहीं है। ऐसे में कुछ प्रॉब्लम यदि आती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सरकार को गाली दें, देश को गाली दें, ये समझना होगा और ये हमें समझाना होगा। जो गार्जियंस यहाँ से अपने बच्चों को गाइड कर रहे हैं, फोन करें तो बताएं कि हमारी भारत सरकार वैसा कर रही है जैसा ना चीन ने किया ना अमेरिका ने किया, और बचा के लाने के लिए पूरा भरोसा रखिए, लाएगी, लेकिन धैर्य से सरकार का साथ दें, ना कि आप सरकार के पैर उखाड़ें और सरकार को बदनाम करें। ये समझाएंगे राष्ट्रवाद तो बच्चे समझेंगे राष्ट्रवाद। वंदे मातरम।